सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है वर्चुअल्स प्रोटोकॉल और ये हमारे पास एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आता है। इसकी ये चीज़ है कि एआई एजेंट्स जितने भी हमारे पास होते हैं, ये उस पे काम भी करता है और अगर आप अपना कोई एआई एजेंट बिल्ड अप करना चाहते हैं, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल सरमाया.pk है और इसमें हम एआई एजेंट्स को इंटीग्रेट अगर करना चाह रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, तो वो यहाँ से हम खुद भी बिल्ड अप कर सकते हैं और यहाँ पे जो ऑलरेडी एआई एजेंट्स अवेलेबल हैं, उनको हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो अगर हमारी ऑडियंस में से कोई भी ऐसा बंदा है, बंदी है जो कि प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, सॉलिडिटी में अच्छे हैं, बेहतर हैं और वो एआई एजेंट्स पे काम कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा एजेंट बना सकते हैं, तो उनको इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने परफ़ॉर्म भी किया है और इसकी एडॉप्टेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसकी अगर हम टीम के बारे में बात करते हैं, तो येंसन यांग और चरण इनकी टीम का पार्ट हैं। इनको मैंने कंप्लीट चेक किया है और उनकी हिस्ट्री भी है टेक साइट पे। और अगर फंडिंग की हम बात करते हैं, 2021 में इनका सीड राउंड इन्होंने अनाउंस किया था और जिसमें डी फाइनेंस और मेरिट सर्कल भी एक प्रोजेक्ट मार्केट मेकर है, तो उनके साथ मिलकर सीड फंडिंग इन्होंने रेज़ की और नियरली $125,000 से इन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म का आगाज़ किया था और उस टाइम पे जो आईडीओ इनिशियल डेस्कटॉप ऑफरिंग हुई थी, जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो 0.015 प्राइस उनको मिली थी, उस पे उन्होंने बाइंग की थी। उसके बाद जो इसका मेजर आईडीओ हुआ, उसमें इन्होंने $16.2 मिलियन की फंडिंग रेज़ की 0.6 की प्राइस के ऊपर और उसके बाद फिर जनवरी इस साल में इनकी जो लॉन्च पोल्स हैं, उसके ऊपर भी इनकी लिस्टिंग्स आना शुरू हो गई थी। इसके अलावा जो हमारे पास इनके टियर 2 और के हमारे पास 2 मार्केट मेकर्स हैं, जो कि इनकी फंडिंग पे बैक एंड पे जो लीड इन्वेस्टर्स हैं, तो वो अच्छे इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टर्स अच्छे हों, बैकिंग हो, तो उससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हो जाता है कि एक बैक एंड पे उनके पास क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो अपना माइंड शेयर भी शेयर कर रहा होता है, अपनी जो उनकी स्किल्स होती हैं, मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, वो सब चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। अगर हम कोड की इसकी बात करते हैं तो 85 और सिंगल ए रेटिंग है, जो कि 3 कंपनी से इन्होंने ऑडिट करवाया, कैंटीना से, इसके अलावा पैकशील्ड से और इनिशियल पैकशील्ड से। तो ऑडिट रिपोर्ट इनकी बेहतर आई, उसमें एज़ सच इनकी कोई वल्नरेबिलिटी शो नहीं हुई, जो कि टेक साइड से बेहतर है, काफ़ी अच्छा। इसके अलावा ट्विटर की अगर मॉनिटरिंग देखते हैं तो ओवर नियरली 300,000 के इनके फॉलोअर्स हैं, उसमें भी एक्टिविटी इनकी काफ़ी अच्छी आ रही है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी एक्टिविटी में इंक्रीज़ हो रहा है। टेलीग्राम पे भी इनके यूज़र्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। डेली की बेसिस पर 150 यूज़र्स बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है काफ़ी। फिर मार्केट में रीसेंट एक्टिविटी अगर हम देखें तो अक्टूबर 28 को जस्ट रिसेंटली ये ओकेएक्स एक्सचेंज पे भी इनकी लिस्टिंग हुई है, जो कि टियर 2 की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है और बाकी भी एक्टिविटीज़ ये मतलब ये करते आ रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे लॉन्च हो रहे हैं, जहाँ पे ये ऑलरेडी नहीं थे। फर्दर अगर हम इनके देखते हैं कि इनके रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, तो Q1 2025 के अंदर काफ़ी इसमें नेगेटिव हमने देखा है कि लेकिन क्योंकि दिसंबर Q4 में 7000% इंक्रीज़ आया था, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। उसके बाद फिर Q1 में ऑब्वियसली हमने देखना था कि थोड़ा-सा उसके अंदर ठहराव आना था। Q2 में भी 160% गया, Q3 में -32% और अभी Q4 में जब सारी मार्केट ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से, तो 48% तक ये जो है वो प्ले कर रहा है। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि ये एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो ना सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड लोग बल्कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो भी इनके जैसे बैंकिंग की ऐप्स होती हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, आपको एक पॉपअप शो होता है, तो वो आपके एआई एजेंट्स होते हैं। तो वो भी इसको अब इनसे बाय करें, इनकी रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से भी इज़ाफ़ा हो रहा है, तो वहाँ से भी काफ़ी इनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन की वही अगर हम बात करते हैं, तो Q4 के अंदर अभी जो करंटली हमारा चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो 4.2 मिलियन का रेवेन्यू ने जनरेट कर लिया है। और Q3 के अंदर 7 मिलियन का था, उससे पहले 10 मिलियन का था, उससे पहले 19 मिलियन और उससे पहले Q4 जो कि बहुत अच्छा गया था, $20 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अभी अच्छा जा रहा है, अभी क्वार्टर स्टार्ट हुआ है तो 4.2 मिलियन इनका रेवेन्यू जनरेशन है। जी फराज़ भाई, चार्ट्स में अगर आप हेल्प कर सकें कुछ? अच्छा सलमान बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी फराज़ भाई। अच्छा ये इसके चार्ट्स के ऊपर डेली के ऊपर अगर हम बात करें ये डिसेंडिंग वेज थी ये यूजुअली रिवर्सल्स होते हैं बुलिश के ऊपर बुलिश रिवर्सल्स होते हैं हमने देखा कि इसने अपना लोअर हाई 1.1936 को ब्रेक किया एंड देन उसके बाद ये रैली करता हुआ ऊपर जा रहा है राइट नाउ एक अच्छी ये अप ट्रेंड में है अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें 1 आवर के ऊपर सो अगर इसका स्टॉप लॉस हम इस प्रीवियस सपोर्ट पे रखें जो 1.16 के करीब है सो करंट प्राइस के ऊपर हम बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट ये करें कि 1.6823 को जाके ये फिर से टेस्ट करे
और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है और लंबा इसको होल्ड करना चाहता है, तो फिर उसके टारगेट्स 1.95 के हो जाएंगे। ओवरऑल एक अच्छे सेटअप में है, अच्छे सिनेरियो में है, सो एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए, एज लॉन्ग एज ये अपने स्टॉप लॉस को सस्टेन कर रहा हो। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।